मोहब्बत नहीं देखी। लगता है मेरा काम सिर्फ बच्चे पालना और घर संभालना है। मेरे शौहर एक जिम्मेदार मर्द हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन उनके दिल में लगावट और मोहब्बत वाली जगह खाली है। उनको पहले वाली मोहब्बत अब नहीं रही। शौहर अपनी बीवियों से किस कदर मोहब्बत करते हैं, सालगिरह याद रखते हैं, फूल लाते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं। कभी आपने इजहार मोहब्बत किया और जवाब में रिस्पॉन्स ना मिला हो? क्या आपने इतने सालों में उनकी कोई सालगिरह खुद से मनाई, कोई सरप्राइज गिफ्ट दिया? सारे सवालों का एक ही जवाब था, नहीं। फिर मैंने पूछा, आप आखिरी बार कब तैयार हुई थी? उनके लिए कब निखरे रंग का जोड़ा पहनकर कोई महकता सा स्प्रे लगाया था? बोली, शादी के अव्वलीन हफ्तों में शायद किया हो। इस सवाल का जवाब भी नफी में ही था। तो मैंने प्यार से समझाया, इसी तरह के शिकवे तो आपके शौहर को भी होंगे। आपने तो मुझसे कह लिया, या सहेलियों को कह लेती होंगी। वो किससे कहे? मर्द तो कभी गैर से बीवी की बात नहीं करता। अरमान तो उसके भी होते हैं कि दिल तो उसका भी धड़कता है और तरसता है। हर मर्द मोहब्बत कर सकता है, इजहार भी कर सकता है, बशर्त ये कि उसे साजगार हालात मुहैया किए जाएं। औरत के पास तो मोहब्बत के धागों में बांध लेने की सबसे बड़ी ताकत है। मर्द मां की मोहब्बत में फितरी तौर पर बन जाता है। बेटी से मोहब्बत उसके खून में शामिल होती है, लेकिन बीवी को कोशिश करनी पड़ती है। मर्द तजदीद चाहता है, हुस्न परस्त है, तवज्जो मांगता है, और हम औरतें हर बार उसके हाथ में बिजली के बिल और सौदे लिस्ट थमा देते हैं। कभी अपना आप थमा कर देखिए। हाँ, कोशिश नाकाम हो जाए तो फिर गिला बनता है। आप ज्यादा नहीं, 20% पहल करके देखिए। 100% ना भी मिला तो 2 गुना होकर जरूर मिलेगा। मोहब्बत में भी पार्टनरशिप चलती है। जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना नफा होगा। हाँ, कभी घाटा हो भी जाए तो घटाने की बजाय इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दीजिए। जरा सी देर बाद वो मुस्कुरा उठी और बोली, वो सरमाया जो संभाल के रखा था अब लगाना पड़ेगा। मैंने कहा, वो सरमाया नहीं, उधार था। आप ही लौटाना शुरू कीजिए और ऐसे लौटाइए कि उनको मकरूज कर दीजिए और खुद को संवारना सीखिए। आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी।